जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो बिना मेहनत के सक्सेस तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगर कोई बोलता है बहुत शॉर्ट तरीका है सक्सेस तक पहुंचने का, तो फिर तो अलग बात है, फिर तो बेवकूफ बना रहा है कहीं ना कहीं। अगर वो खुशी पाना है तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, सही मायने में। ठीक है, इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा। और इस आज की क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी पर है तो जितेंद्र कुमार सिंह को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर क्लास कराई जाती है। और टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहां पर भी जाकर जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पर चीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले आप तक। ठीक है, और आज देखेंगे हम लोग 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तथ्य के साथ। क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप अगर डेली 5 से 6 मिनट देते हैं तो आपका करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। प्रश्न जो है हमारे पास, जो हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है देश के, उन्होंने वाराणसी में हाल ही में एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम जो खोला है, वो किस नदी के किनारे पर खोला है, ये आपको बताना है। वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल जो म्यूजियम है का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो किस नदी के किनारे किया है, जो वाराणसी में हुआ है उद्घाटन। तो आपको बताना है, जो इसका आंसर होगा वो होगा रिवर गंगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने IIT BHU में अनावरण किया था। आपको बताना है उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, जल्दी से। तो उस सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो है आपका परम शिवाय। क्या नाम है? परम शिवाय। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा इस कंप्यूटर से। जो पहला सुपर कंप्यूटर था ना इंडिया का, वो था परम 8000। क्या था? परम 8000। ठीक है, और वो कब लॉन्च किया गया था? तो 1991 में। और एक बात, ये जो परम शिवाय है ना, ये 32.5 करोड़ यानी 32.5 करोड़ में बनकर रेडी हुआ है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जो मुंबई में आयोजित हुआ 8वां वर्ल्ड CSR कांग्रेस 2019 का, उसका थीम, उसका विषय क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, थीम सतत विकल्प लक्ष्य। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि वो है आटाकुकल पोकल जो उत्सव है, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक मंडली निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा त्रिवेंद्रमपुरम जो है केरला में। और बात चली है केरला का, तो केरला से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको याद करना है, वो है केरला के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन। ठीक है, वहां के गवर्नर कौन है? राज्यपाल तो पी सदाशिवम। और केरला का जो राजधानी है वो है त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस पर्सन का नाम बताइए जिसे CEO बना दिया गया है पेयू इंडिया का, उसे अपॉइंटेड किया गया, नियुक्त किया गया है एस और CEO पेयू इंडिया का। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अमरिंदर मुखर्जी। क्या नाम है? अमरिंदर मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य भर में स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए खुशी योजना को मंजूरी दी है? योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है खुशी। और ये कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा की बात चली है तो उड़ीसा का जो गवर्नर है कौन है? गणेशी लाल। वहां के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और कैपिटल पर सबको पता है भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में शीर्ष पर रहकर ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है अपूर्वी चंडेला। बहुत अच्छी प्लेयर है, अक्सर इनका नाम आता रहता है
शूटिंग में महिलाओं की तरफ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी के भंडाफोड़ का खुलासा किया है, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका साउथ कोरिया। क्या होगा? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की बात चली है तो साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? वो है आपका सियोल। करेंसी क्या है? कोरियन ओन। और वहां की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? ली नाक योन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 1 महीने का फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो उत्सव है वो किस शहर में, मतलब उसका शुरुआत हुआ है? बीजिंग में, थिम्पू में, मुंबई में या काठमांडू में? तो आंसर है इसका काठमांडू। और काठमांडू कहां पर है? नेपाल में। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। वहां का करेंसी मुद्रा क्या है? नेपाली रुपीस। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? खड्गा प्रसाद ओली। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, किस देश ने दुनिया की पहली AI रिपोर्टर का अनावरण किया है? ये आपको बताना है। तो वो है चाइना। ठीक है, और चाइना का कैपिटल क्या है? तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेंगबी और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? XI जिनपिंग। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि हाल ही में अमेरिकी व्यापार पत्रिका फास्ट कंपनी की रैंकिंग के अनुसार किस कंपनी ने दुनिया की सबसे नवीन कंपनी के रूप में एप्पल को उखाड़ फेंका है? बहुत बड़ा बात है कि एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। वो कौन सी कंपनी है? तो वो है मैथुअन डाइपिंग। याद रखिएगा वो कंपनी कौन सा है? मैथुअन डाइपिंग। और ये कौन सा कंपनी? ये मेडिसिन वगैरह बनाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के के साथ शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है? आपको बताना है। तो ये आंसर है आपका क्रिस गेल। और क्रिस गेल ने 476 मैच में 476 मैच में ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, जबकि अफरीदी ने 524 मैच लिए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा छक्के मारने का। और इन्होंने 576 मैच में ये मुकाम पाया है क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज के ओपनर बैट्समैन है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन सा टीम बन गया है एक इनिंग में, सबसे ज्यादा 20 ओवर में? तो वो है हाल फिलहाल में अफगानिस्तान, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ कितना रन बनाया था? 278 रन 20 ओवर में। और अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी क्या है? अफगान, अफगानी। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? समृद्धि 2019, जो है किस देश के साथ ये एक्सरसाइज करने वाला है? ये आपको बताना है। तो वो है बांग्लादेश के साथ करेगा। और बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी टाका। और वहां के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, अंतरिम बजट 2019 और 20 में घोषणा के अनुसार 22वां अखिल भारतीय जो एम्स है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो हरियाणा में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, और कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, अगला, पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो कितना है? ये आपको बताना है। तो वो है 67। इसके पहले कितना था? इसके पहले था भारत का रैंक 68, लेकिन अभी कितना हो गया है? 67। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि T20 मैच में 4 विकेट, T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगातार 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर है राशिद खान, अफगानिस्तान के आयरलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है गोविंद प्रसाद शर्मा। कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास, शिक्षा, प्रकृति संसाधनों के विकास में उनका योगदान के लिए 2015 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गांधी पीस प्राइज यानी गांधी शांति पुरस्कार किस चीज के लिए? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए दिया गया है। वो किसे दिया गया है ये आपको बताना है। तो आंसर है विवेकानंद केनरा को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्या नाम है? विवेकानंद केनरा।
अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है न्यू दिल्ली। और इस एप्लीकेशन के द्वारा जितने भी इंडिया में स्पोर्ट्स है ना, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा इस एप्लीकेशन के द्वारा, जिसका नाम है खेलो इंडिया, जो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और न्यू दिल्ली के कौन है सीएम? तो अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया है? तो नाइजीरिया के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बुहारी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, मोहम्मद बुहारी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। और आपको अगला करंट अफेयर कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे मिलेगा, जो 2 मार्च का होगा। चलिए, इसके साथ सभी मेरे भाई बहन को दिल से धन्यवाद, और इसका पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा।